हेलो एवरीवन। चलिए आज मैं एक नए मेडिकल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और हमारे नए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम है वाटर बाथ। हम आज आपको बताएंगे कि ये वाटर बाथ होता क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, क्यों उपयोग करते हैं लेबोरेटरी में वाटर बाथ का कार्य क्या होता है, इससे संबंधित सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं और क्या क्या कार्य वाटर बाथ के माध्यम से आप लैब में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर बाथ एक इंक्यूबेशन इंस्ट्रूमेंट्स है। बेसिकली वाटर बाथ में इंक्यूबेशन का काम किया जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि इंक्यूबेटर में इंक्यूबेशन का काम किया जाता है। बिल्कुल, इंक्यूबेशन का काम इंक्यूबेटर में भी किया जाता है और वाटर बाथ में भी किया जाता है। तो वाटर बाथ में जो इंक्यूबेशन होता है वो मॉइस्ट इंक्यूबेशन होता है, पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या होता है कि वाटर बाथ में सीरम इनएक्टिवेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, कंप्लीमेंट का टेस्ट हो गया, वीडीआरएल टेस्ट हो गया। ऐसे में सीरम को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाना होता है और फिर वहां से उसको ठंडा करना पड़ता है। तो सीरम को इनएक्टिवेट करने का काम भी वाटर बाथ में किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हाईली फ्लेमेबल्स होते हैं, जिनको हीट नहीं की जा सकती, फ्लेम में गर्म नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे फ्लेमेबल केमिकल्स को, फ्लेमेबल सब्सटेंस को अगर कभी हीट करने की जरूरत पड़ती है तो उस पर्टिकुलर हीटिंग के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए भी वाटर बाथ का उपयोग किया जाता है। चलिए देखिए, ये आपको वाटर बाथ का पैनल दिख रहा होगा। इस पैनल में आपको 4 अलग अलग स्विच और इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। इसमें एक ये जो है ये मेन स्विच है, ये पावर को ऑन ऑफ करता है। ये इंडिकेटर है, ये बताता है कि आपके वाटर बाथ में, आपके इंस्ट्रूमेंट में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। ये होता है टेम्परेचर कंट्रोलर, आप यहां से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये होता है इंडिकेटर, अब ये बताता है कि आपका वाटर बाथ हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर का इसका कैप होता है, हम कैप को यहाँ से एक एक करके भी ओपन कर सकते हैं। अगर हमें कोई छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट डालना है या निकालना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और अदरवाइज हम इसका पूरा इस तरह से कैप ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा कैप हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, इसको यहाँ ओपन करके मैं रख देता हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर ये देखिए एक कॉइल लगी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करता है, वाटर को गर्म करता है। अब हम क्या करते हैं, वाटर को उपयोग करने से पहले वाटर इसमें इतना फिल करते हैं कि ये जो कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल वाटर से बिल्कुल डूब जाए, डिप हो जाए। ठीक है, तो इसमें वाटर हम फिल करते हैं। चलिए देखिए, इसमें वाटर फिल करते हैं। ठीक है, हमने इसमें इतना वाटर फिल किया है कि ये कॉइल डिप हो जाए। अभी भी डिप होने का वाटर नहीं है, तो हम इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा और वाटर ऐड करते हैं। ये देखिए, चलिए अब क्या हुआ, अब ये हमारा, अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये प्रॉपर जो कॉइल्स है वो एकदम से डिप हो चुकी है। अब क्या है, इसके ऊपर से पर्टिकुलर कोई भी आर्टिकल्स रखा जा सकता है, लेकिन वो आर्टिकल वाटर में डिप करके नहीं रख सकते। आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसे स्टैंड डाल देते हैं। अगर ऐसा कोई आर्टिकल आपको रखना है जो पानी में डिप होने से खराब होगा तो स्टैंड के ऊपर रख दीजिए। अदरवाइज आप कार्नर पे यहाँ पे वाटर बाथ में कोई भी आर्टिकल्स रख सकते हैं। रखने के बाद आप इसको आराम से कैप बंद कर सकते हैं इस तरह से। और अगर वो आर्टिकल छोटा है तो आप ऊपर से ये कैप भी ओपन करके उसको यहाँ पे रख सकते हैं या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही वाटर फिल कर लेते हैं आप, वाटर फिल करने के बाद वाटर बाथ का मेन स्विच ऑन करना होता है। ऑन करने के बाद यहाँ से मेन स्विच ऑन करेंगे, तुरंत यहाँ पे इंडिकेटर आ जाएगा। मतलब आपके वाटर बाथ में लाइट आ रही, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही, बट अभी ये वर्किंग नहीं है, अभी ये हीट नहीं हो रहा, अभी ये गर्म नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, आपको सेट करना है कि आपको जो केमिकल सब्सटेंस या जो भी इसमें सब्सटेंस रखा है आपने, उसको किस टेम्परेचर पे गर्म करना है। तो यहाँ से आप रिक्वायर्ड टेम्परेचर आप सेट कर लेंगे। सपोज दैट मुझे 40 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज हीट करनी है, ये देखिए, तो मैं यहाँ से 40 डिग्री सेल्सियस सेट कर दिया। अब जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये जो लोड दिख रहा है, जो लाइट दिख रही है, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस से लोअर टेम्परेचर जाना शुरू होगा, तुरंत फिर से लाइट जलने लगेगी। इसका मतलब ये है कि जब तक ये इंस्ट्रूमेंट इस तरह से ऑन रहेगा, इसके अंदर जो वाटर आपने रखा है
उसका टेम्परेचर या जो वाटर का आर्टिकल्स उसके अंदर रखा है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ये तो होता है इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इस तरह से इसको चलाए जाते हैं। अब इसमें एक्सीडेंट्स क्या हो सकते हैं या उससे आप प्रिकॉशंस क्या बरत सकते हैं, सावधानियां क्या बरत सकते हैं, ठीक है। तो एक्सीडेंट्स होने की क्या क्या कंडीशंस है। सबसे ज्यादा वाटर में जो एक्सीडेंट्स होने का रिस्क होता है वो होता है इलेक्ट्रिक शॉक लगना। तो कभी भी वाटर बाथ जब इस तरह से वर्किंग में हो तो इसका कैप ओपन करके इसमें कोई आर्टिकल डालने की कोशिश ना करें, ना ही इसमें से कोई आर्टिकल निकालने की कोशिश करें। जब भी कोई आर्टिकल्स, कोई वस्तु, कोई सैंपल इसमें डालना हो या रखना हो या निकालना हो तो अब क्या करेंगे आप, पहले इंस्ट्रूमेंट को बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर से इसमें से आप अपने आर्टिकल को रखेंगे या फिर निकालेंगे और उसके बाद फिर से इंस्ट्रूमेंट को चालू करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस वाटर बाथ के लिए यही होता है। अब इसकी केयरिंग मेंटेनेंस की बात हो जाए तो केयरिंग मेंटेनेंस में होता क्या है कि जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट, आपका वर्क खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट से आप पावर सप्लाई बंद कर दीजिए, पावर स्विच निकाल दीजिए, प्रॉपर पावर स्विच निकाल करके इस कैप को आप ओपन कर लीजिए इजीली। इस तरह से आप आराम से इसको खोल दीजिए, ये देखिए, और इसमें से ये देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हीट हो गया था। इसमें से जो भी आर्टिकल आपने रखा है उसको निकाल लीजिए और निकालने के बाद ये जो वाटर आपने इसमें एक्यूमुलेट करा है, ये वाटर गिरा करके अच्छे से क्लीन करके फिर से वाटर बाथ को रख दीजिए। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है वाटर बाथ चलाने का। तो इस तरह से आप वाटर बाथ को ऑपरेट कर सकते हैं, इसका ख्याल रख सकते हैं, इसको सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे पूछेंगे, कमेंट करके बताएं, डेफिनेटली आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।